राधे राधे एवरीवन। हम लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री को पढ़ा था और उसमें हमने ये देखा था सब नॉमेनक्लेचर मेथड में दो मेथड, एक एब्सोल्यूट मेथड में हम क्या देख रहे थे, आर और एस को, और दूसरा हमारा आता है रिलेटिव मेथड। इसमें हम लोग डी और एल का नॉमेनक्लेचर देखेंगे कि डी और एल कैसे होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम डी और एल जो फॉर्म होती है, पहले तो इसका हमें वही पता होना चाहिए नाम, डी क्या होता है, एल क्या होता है। तो एल क्या होता है, लीवो, ठीक है, और डी है हमारा डेक्स्ट्रो। स्पेलिंग अगर मे बी गलत हो तो चेक कर लीजिएगा। तो लीवो, एल से होता है लीवो और डी से होता है डेक्स्ट्रो। ठीक, डी और एल जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं मेनली, दे आर यूज इन अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट नॉमेनक्लेचर में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, उससे हम, और उसके बाद एक चीज़ बहुत स्टार पॉइंट बना के आप मेंशन करिएगा कि डी एंड एल आर मिरर इमेजेस। एग्ज़ाम में ये एक मुझे याद आ गया, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था किसी, मैं क्वेश्चन पेपर ही देख रही थी, उसी में मैंने देखा डी एंड एल आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं। तो डी और एल, एक मैंने अभी आपको आई थिंक फिशर वाले में थोड़ा सा हिंट, मतलब थोड़ा सा इंट्रो दिया था। ओ एच और राइट में होगा तो आर, लेफ्ट में होगा एस। तो आर और एस का बेसिकली वो मेथड आप मतलब एक आइडिया लगा सकते हैं उससे, लेकिन जो ओ एच होता है वो डी और एल, डेक्स्ट्रो और लीवो ही डिसाइड करता है। तो अगर आपने वहाँ पे अपनी कॉपी में मेंशन किया होगा तो उसके आगे लिख लीजिएगा फॉर एन आइडिया, जस्ट फॉर एन आइडिया। ठीक है, चलो तो सबसे पहले एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल है। नहीं, यहाँ पे तो ओ एच रहेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे ओ एच लगाइए। यहाँ पे आप कुछ भी CH2OH लिख सकते हैं या मतलब कुछ भी आप COOH वट एवर यू वांट टू राइट आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे CHO ग्रुप लगाए। ठीक है, ये जो मैंने मॉलिक्यूल बनाया है ये मॉलिक्यूल है ग्लिसरैल्डिहाइड का, सी। बायो में स्पेलिंग्स जो हैं वो थोड़ा सा टफ हो जाते हैं। ग्लिसरैल्डिहाइड, इसी का ये मॉलिक्यूल। अब हमें देखना कैसे होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक ही कार्बन है, ये OH ग्रुप राइट पे लगा है, ये डेक्स्ट्रो फॉर्म हो गई। अब इसी में सेम अगर OH मैं यहाँ लगा दूँ तो OH यहाँ है, ये लीवो फॉर्म हो गई, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज। समझ रहे हो, मिरर इमेज। तो यही मुझे आपको बताना था रिलेटिव मेथड में। इस तरीके से डी और एल को हम डिफाइन करते हैं। ग्लूकोज देख लिया जाए, काफ़ी पॉपुलर है ग्लूकोज, है ना। किस लिए यूज़ होता है, एनर्जी, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन्स, एनिमल्स। ठीक है, अब यहाँ OH है तो इधर H लगाइए, इधर H है तो इधर OH लगाइए, यहाँ पे H और यहाँ पे H। ठीक है, और यहाँ पे आपका CH2OH रहेगा, इधर CHO ही रहेगा। ये मॉलिक्यूल जो है आपका ग्लूकोज का है।
जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सारी चीज़ें। तो कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड दो में DL अप्लाई किया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं, फिर अभी हम अमीनो एसिड भी देखेंगे। ये मैंने आपको बताया था, ये वाला जो कार्बन होता है ये सेकंड कार्बन होता है। सेकंड कार्बन कैसे, यहाँ पे एक कार्बन लगा है 1 और ये नंबर 2, इसी कार्बन से हम डिसाइड करते हैं OH कहाँ है, राइट में D। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसी का नाम बुक में जब हम ग्लूकोज लिखते हैं ना तो लिखते हैं D ग्लूकोज। और अगर कहीं पे हमने अगर मान लो हमने कहीं अगर L ग्लूकोज लिखा है तो OH इधर, हालांकि D ग्लूकोज ही होता है, L नहीं होता। अब रिएक्शन करके कुछ केमिस्ट्री अपनी चेंज कर ले, इधर आ जाए, वो एक अलग बात है। फिलहाल D ग्लूकोज ही बेसिकली ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक, अब अमीनो एसिड पे चलते हैं। अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड होते हैं उनका एक कॉर्नर NH2 का होता है और दूसरा कॉर्नर COOH का। ठीक है, तो यहाँ पे NH2 राइट साइड है, D फॉर्म हो गई है। इसी NH2 को मैं इधर लिख दूँ, लिख ही देती हूँ, कंफ्यूज आप लोग बनना ना हो, COOH और ये CH2OH, यही जो है अमीनो एसिड। अब यहाँ पे नाइट्रोजन लेफ्ट में है तो ये L फॉर्म हो गई। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये आपका रिलेटिव मेथड होता है अमीनो एसिड में। तो यहाँ पे ये हमारा रिलेटिव मेथड की वीडियो होती है ख़त्म। अब हम आगे पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, एसिमेट्रिक सेंटर, कायरल क्या, कार्बन क्या होता है, और मिरर इमेजेस कैसे देखी जाती हैं, ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियोस देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए ढेर सारे। टिल देन, बाय बाय।